नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली रात 8 बजे आप लोगों के लिए जो है, या आप कह सकते हैं 8 PM पे डेली क्लासेस चलाई जाती हैं। और ये क्लासेस फ्रेंड आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस चलाई जा रही हैं। डीसी जनरेटर का अगर हम लोग देखें तो ये इलेक्ट्रीशियन में या इलेक्ट्रिकल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक और आज का जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग डीसी जनरेटर को एक एक चीज़ों को देखेंगे और आप सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज है जो मात्र 21 रुपये में आप लोगों के लिए, अगर आप लोग जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं या फिर जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी या UPPCL TG2 किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मात्र 21 रुपये का टेस्ट हमारे चैनल पे 2 सालों के लिए दिया गया है। ये 2 ईयर के लिए रखा गया है और टेस्ट की अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड टेस्ट आप लोगों के लिए रखा गया है। तो अभी तक इसमें 7 टेस्ट इंक्लूड कर दिए गए हैं, 7 टेस्ट मैंने जोड़ दिया। अगर आप नहीं देखे हैं या नहीं जुड़े हैं तो आज ही तुरंत ज्वाइन करिए। नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करके जाके वहां से टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। या आप जो है अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप अपने मित्रों, साथियों या छोटे भाई या रिलेटिव कोई भी होगा उससे जरूर एक बार शेयर करिएगा। इतने कम या फिर आप कह सकते हैं ये एक टाइप से आप लोगों के लिए फ्री एकदम रखा गया है, जो 2 सालों के लिए रखा गया। किसी टीचर यूट्यूबर ने आपके बारे में नहीं सोचा होगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने बोला क्या गया है कि डीसी जनरेटर क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ए में देखिए जो है दिया क्या गया है, एसी सप्लाई देती है। मतलब डीसी जनरेटर की अगर सप्लाई की बात करें तो कौन सी सप्लाई देती है, तो ए में देखिए एसी सप्लाई, बी में क्या दिया है डीसी सप्लाई, सी में AB दोनों, या डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा फ्रेंड कि ज्यादातर जो है डीसी जनरेटर क्या करता है, वो डीसी सप्लाई प्रदान करता है। ठीक है, डीसी सप्लाई कहां पे प्रदान करता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत से लोग या बहुत से बच्चे ऐसे हैं, उनके मन में सवाल उठता होगा कि डीसी जो जनरेटर होता है हम लोग इसका प्रयोग कहां करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग उन स्थानों में करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि मेले हो गए, या आप कह सकते हैं सिनेमा घर हो गया, सिनेमा घर हो गया, प्रदर्शनी हो गया, प्रदर्शनी भी आप कह सकते हैं। तो ये सभी जगह पे क्या होता है, डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग एसी की बात करें तो एसी का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, तो यहां कोई बात नहीं फ्रेंड, थोड़ा सा कॉल आ गया था, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो यहां पे जो है बात करेंगे कि एसी सप्लाई, एसी सप्लाई का प्रयोग हम लोग उन स्थानों पे करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं घरों में। ठीक है, घरों में जैसे एसी सप्लाई होती कैसे है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये फैराडे के नियम पर होता है। फैराडे के नियम पे जो है एसी सप्लाई उत्पन्न की जाती है। या फिर एक जो है स्प्लिट करके जो है पिन होती है, ठीक है, स्प्लिट पिन होती है, उसके द्वारा भी हम लोग एसी सप्लाई डीसी इंजन से कर सकते हैं, डीसी जनरेटर से। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन यहां पे हमारा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। डीसी जनरेटर में क्या सही होगा, बी ऑप्शन, मतलब डीसी सप्लाई हमारा यहां पे सही होगा। उसके बाद देखिए यहां पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर पे क्या पूछा गया है कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम क्या है। फैराडे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम क्या है, ये चीजें यहां पे पूछा गया है। ठीक है, तो ए में देखिए ईएमएफ, बी में चालक,
सी में प्रतिरोध, डी में यह सभी। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि हमारा जो यहाँ पे फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया गया है, ये चालक की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये भी ईएमएफ पर ही आधारित होता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, ये चालक में क्या करता है, चालक में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, बाधा उत्पन्न करता है, मतलब कह सकते हैं कि ये चालक में बाधा, मतलब कि चालक को आगे जाने से रोकता है। ये चीज जो है हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। चालक क्या होता है, चालक में जो है ईएमएफ होता है, या फिर आप कह सकते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर, ये क्या होता है, ये चालक होता है। तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम जो होता है वो किस पर काम करता है, तो वो ईएमएफ पर काम करता है। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, तो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। यहां पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया गया है ना, तो ये हमारा ईएमएफ पर ही कार्य करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड कि आप लोग जो है लाइक करते चलें अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया है कि डीसी जनरेटर में कुल कितने पार्ट पाए जाते हैं। तो कहने मतलब ये होता है कि डीसी जनरेटर में कितने पार्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीजें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो एम देखिए स्टेटर, बी में रोटर, सी में योक, डी में यह सभी। तो स्टेटर जो होता है फ्रेंड, यह जो है घूमने वाला जो है पार्ट के रूप में जो है अगर देखा जाए तो ये पाया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे योक की बात करें तो योक क्या होता है, वो डीसी जनरेटर की बॉडी आप कह सकते हैं, ये हमारा योक होता है। ठीक है, आप ऐसे भी से कह सकते हैं। तो यहां पे हमारा जो है अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा बी भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है, मतलब यहां पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, डीसी जनरेटर में कुल पार्ट जो है यहां पे सही है। ठीक है, स्टेटर, रोटर, योक, ये सभी पार्ट हमारे डीसी जनरेटर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या बोला गया है कि आर्मेचर या रोटर में मुख्य घूमने वाले भाग का नाम क्या है, ये चीजें यहां पे पूछी गई हैं। मुख्य घूमने वाले भाग, ठीक है, आर्मेचर या रोटर में। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, ए में क्या दिया है सॉफ्ट, बी में कम्यूटेटर, सी में बियरिंग, डी में क्या होता है यह सभी। तो सबसे पहले मैं सॉफ्ट की बात करूंगा। तो सॉफ्ट क्या होता है फ्रेंड, ये दो पार्ट को घुमाने का काम करता है। जैसे ये एक पार्ट दो पार्ट हो गया, तो इसको जो है यहाँ पे रोटेट जो काम करता है, घूमने का जो काम करता है वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट जो है आप कह सकते हैं, बीच से भी आपको सॉफ्ट देखने को मिलेगा। ये तो मैंने आपको पट्टे के द्वारा बताया, लेकिन बीच से जो है इस पार्ट को घुमाने का काम करता है। कम्यूटेटर क्या होता है, ये भी जो है करंट को उत्पन्न करता है। बियरिंग क्या होता है, बियरिंग भी जो है दो पार्टों को घुमाने का काम करता है। ठीक है, बियरिंग जो होता है दो पार्टों को घुमाने का काम करता है। इसमें जो है स्लाइडिंग का काम जो है, घर्षण जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। ठीक है, शून्य के बराबर होता है जो हमारी बियरिंग होती है। ठीक है, बियरिंग भी कई टाइप से बनाए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, ये सारे जो है आप लोग देखते होंगे, आप लोगों को मालूम चलता होगा। और ये ज्यादातर जो है अगर देखा जाए तो ये कॉपर के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत से मतलब ऐसे करके जो है ये बियरिंग बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है बात कर रहे हैं इसके घूमने वाले भागों का। तो यहाँ पे यह सभी मतलब ऑप्शन सही होगा। डी वाले ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए जो है, आगे देखिए 5 नंबर, और यहां पे बोला क्या गया है लेमिनेटेड कोर। ठीक है, लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम लोग जो है क्या करते हैं,
इसका प्रयोग यहाँ पे पूछा गया है। तो ए में देखिए कीवे के लिए, बी में जो है स्लॉट के लिए, सी में डक्ट्स के लिए, या फिर जो है डी में यह सभी। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो हमारा ये लेमिनेटेड कोर होता है, ये अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, ये भी जरूरी होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग जो है छिद्र युक्त एयर के लिए करते हैं, एयर मतलब हवा के लिए करते हैं, कीवे के लिए करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जो है इसमें स्लॉट कटे होते हैं, ये सारे चीज यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ठीक है, लेमिनेटेड जो कोर होता है फ्रेंड, ये सारे ऑप्शन इसके लिए सही होंगे। अगर जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसकी मोटाई की, तो इसकी मोटाई 0.5 mm होती है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में योक का जो पार्ट है वह किस धातु का बनाया जाता है। तो योक मतलब होता क्या है, ये जरूरी है। ठीक है, तो योक को आप बॉडी भी कह सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। योक को हम लोग बॉडी भी बोलते हैं। तो ये किस धातु का बनाया जाता है, तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी आप लोगों के सामने कराया था। तो ये यहाँ पे जिक्र करने का मतलब ये है कि आपको अगर एग्जाम में बॉडी न दिया जाए और योक दे दिया जाए तब आप क्या कहेंगे। तो हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जिक्र किया इसका। तो ए में देखिए MS जिसे माइल्ड स्टील बोलते हैं, बी में कॉपर, सी में CI जिसे हम लोग कास्ट आयरन बोलते हैं, जी में जिंक, डी में जिंक। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, CI कास्ट आयरन। MS जो होता है फ्रेंड, ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ये नट बोल्ट में करते हैं। कॉपर का प्रयोग हम लोग वायर में करते हैं। ठीक है, उसके बाद जिंक का प्रयोग हम लोग जो है कोटिंग के लिए करते हैं, कोटिंग, या फिर आप कह सकते हैं लेयर चढ़ाने के लिए। ठीक है, लेयर के लिए। तो ये आपको मालूम चल गया होगा। CI जो होता है फ्रेंड, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसलिए कि इसमें जो है इसका जो कंप्रेसिव भार होता है वो सहन करने की ज्यादा क्षमता होती है, मतलब दबावपन। ठीक है, दबावपन इसके अंदर सहने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इस वजह से हम लोग जो है CI का प्रयोग करते हैं। मतलब जब भी जनरेटर हमारा चलता है तो आप लोग देखते हैं वो कंपन करता है। ठीक है, कंपन मतलब क्या होता है, वो हिलता रहता है। तो उसको जो सहन करने की क्षमता होती है वो CI में होती है, कास्ट आयरन में। अदर इन पार्टों में अगर बात की जाए, अगर इनका हम बनाएंगे मेटल, धातु की मेटल का, तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, मतलब एक दिन भी नहीं चल पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से हम लोग CI का प्रयोग करते हैं। आप लोग जो है चारा काटने वाली मशीन देखे होंगे जो राउंड में बना होता है। जब भी आप लोग जो है इसको जब घुमाते हैं, जो चलता है, जो उसका पार्ट होता है वो किसका बना होता है, चिकनी मिट्टी आप लोग देखे होंगे या कच्ची मिट्टी आप कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो CI का ही बना होता है, कास्ट आयरन का। ठीक है, तो ये आपको मालूम चल गया होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और ये भंगुर भी होता है, ये भी आपको ध्यान देना है, भंगुर भी होता है। सबसे ज्यादा इसमें कार्बन की मात्रा होती है 1.4 से क्या होता है 4.5% तक इसमें क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि डीसी जनरेटर में जो टर्मिनल प्लेट होता है वो क्या होता है, या फिर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कहाँ किया जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ए में देखिए बॉक्स में फिट किया जाता है, बी में बाहरी भाग पर लगाया जाता है, सी में प्राइज बताया जाता है उसमें लगाकर, डी में यह सभी। तो आपको मालूम होना चाहिए डीसी जनरेटर जो हमारा टर्मिनल प्लेट होता है वह कहाँ लगाया जाता है, वो बॉक्स में फिट होता है। ठीक है, बॉक्स में फिट होता है और ये क्या करता है, ये आरपीएम बताता है। आरपीएम जो है
और भी चीजें हैं जो वहां पे इंडिकेट करता है, बताता है, तो ये टर्मिनल प्लेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन सही होगा। डीसी जनरेटर में टर्मिनल प्लेट हमारा बॉक्स में फिट होता है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि वेब वाइंडिंग का प्रयोग कहां पे किया जाता है? लघु धारा व उच्च वोल्टेज के लिए किया जाता है, बी में सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है, सी में भारी कार्यों के लिए किया जाता है, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो वेब वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे ए ऑप्शन पे सही करेंगे। लघु धारा व उच्च वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेब वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान देना है। भारी कार्यों का हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डीसी का प्रयोग करते हैं भारी कार्यों के लिए, यह आपको मालूम होना चाहिए। सामान्य कार्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जहां पे भारी कार्य होते हैं वहां पर हम लोग डीसी का प्रयोग करेंगे, जहां पे सामान्य कार्य होंगे वहां पे एसी का प्रयोग करेंगे। लघु धारा व उच्च वोल्टेज आदि के लिए हम लोग वेब वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हमारा जो है क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा यहां पे सही होगा। उसके बाद देखिए यहां पे जो है हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन, और 9th नंबर पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने से पहले एक बार आप सभी से जिक्र करना चाहेंगे कि आप लोग जो है 10 लाइक को यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा, और मात्र 21 रुपए में आप लोगों के लिए फुल टेस्ट और 2 सालों के लिए रखा गया है अनलिमिटेड टेस्ट। जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, जाके तुरंत ही ज्वाइन कर लीजिएगा। अनलिमिटेड, और ये जो है टॉपिक वाइज मिक्स क्वेश्चन सारे आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक जो है 7 टेस्ट यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लैप वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये चीजों को यहाँ पे पूछा गया है। तो ए में देखिए उच्च वोल्टेज व लघु धारा जनरेटर के लिए, बी में हैवी लोड के लिए, सी में लिफ्टिंग कार्यों के लिए, सी में ट्रक कार्यों के लिए, डी में यह सभी। तो लैप वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो हम लोग यहां पे जो है ए ऑप्शन को ही सही करेंगे। ए ऑप्शन पे क्या दिया है, उच्च वोल्टेज व लघु धारा जनरेटर के लिए ये लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। हैवी लोड के लिए हम लोग जो है मैंने आपको बता दिया डीसी का प्रयोग करते हैं। यहां पे हम लोग सीरीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सीरीज का प्रयोग करते हैं लिफ्टिंग कार्यों में। ट्रक के लिए भी हम लोग यहाँ पे डीसी का ज्यादातर प्रयोग करते हैं। ठीक है, ट्रक आदि जो होते हैं ये भारी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। मतलब मैंने यहाँ पे जो है कुल मिला के जो है 5 यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, मतलब ई ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है हम जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे वो ए ऑप्शन सही होगा। उच्च वोल्टेज व लघु धारा के लिए हम लोग लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आज का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या है कि परमानेंट मैग्नेट जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है वो जनरेटर में प्रयोग किया जाता है, किस लिए, अस्थाई के लिए, अस्थाई के लिए, या अस्थाई, इसमें 2 अस्थाई दिया गया है, या फिर आपको ऐसे ध्यान देना है ए में अस्थाई, बी में अस्थाई चुंबक प्रकार के लिए, सी में जो है ए बी दोनों, डी में जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड, ये आप लोग कमेंट करिए। तो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर में जो प्रयोग किया जाता है वो अस्थाई चुंबक प्रकार के लिए किया जाता है, मतलब यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ईएमएफ का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, वो अस्थाई चुंबक आदि के लिए करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया है, और अभी तक जो है 40 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया है, और पार्ट आज का 4 था, आप लोग को मालूम होना चाहिए पार्ट 4 था। तो एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं फ्रेंड कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों का जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप लोग
कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप में जाइए, वहां से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने थ्योरी से लेकर जो है आप सभी के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन सारे जो है कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूं और एक एक क्वेश्चन को वहां पे डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप लोग इससे भी अच्छी बेटर क्लास चाहते हैं और जीरो लेवल से चाहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है और आप जो है अच्छे से एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आज ही आप लोग मास्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जाके जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी या यूपी पीसीएल या ट्यूबवेल ऑपरेटर किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट की बात की जाए तो मात्र 21 रुपए में आप लोगों के लिए रखा गया है और ये 2 सालों के लिए टेस्ट रखा गया। अभी तक किसी ने आपको इतना सस्ता टेस्ट नहीं दिया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।